चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित सभी विद्यार्थियों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आप सबकी मेहनत का परिणाम है जो आपको सफलता के रूप में मिला है। आप इस जर्नी में जो छोटा सा क्रेडिट आपने जो हमें दिया है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स आए, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम सिर्फ एक जरिया थे, पूरी मेहनत आपकी थी। आज हम बात करते हैं जो भी चयनित स्टूडेंट्स हैं उनको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस तरह से किया जाएगा, आपको गृह जिला मिलने की कितनी संभावना है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूंगी। ये कहाँ से क्रिएट हुई है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 दिन से जब से रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद से एक लेटर वायरल हो रहा है कि किस तरह से डिपार्टमेंट मिलेंगे। पहले हम उस लेटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पे जाएंगे जो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहती हूँ, आपके एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। चलिए, एक ये राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग का लेटर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हर एक ग्रुप में ये डाला जा रहा है, इस तरह से डिपार्टमेंट अलॉट होगा। इसमें बताया क्या गया है वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस लेटर पर कहीं भी साइन नहीं है। आजकल यहाँ साइन नहीं होते हैं, आजकल ई फाइल चल रही है तो ई साइन किए जाते हैं, बट वो ई साइन भी होने चाहिए जो कि एंड में यहाँ पर ई साइन होते हैं और उस पर टिक लगा हुआ होता है। ये ऑर्डर है, ठीक है। इस पर कोई ई साइन नहीं है तो हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं है, कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा लेटर नहीं है। तो इस लेटर में क्या कहा गया है पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी फाइनल रिजल्ट आ जाता है किसी भी भर्ती में, फाइनल रिजल्ट के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है डिपार्टमेंट की, ठीक है। डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। इसके बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद में आपका फिर से डीवी लिया जाता है। वो डिपार्टमेंट जो आपको मिला है वो डीवी लेगा। उसके बाद डीवी होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, देन लास्ट में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्लियर है? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी हो चुकी है। अब यहाँ ये प्रोसेस होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी और फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। हर चीज को डिटेल में साधारण लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आप जो भी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये लेटर में क्या कहा गया है वो मैं क्लियर करूंगी। ये लेटर है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन मेथड से डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होगा। तो कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन क्या होता है और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस क्या होती है, इन दोनों में रात दिन का अंतर होता है। हालांकि इस ऑर्डर की कोई सत्यता की पुष्टि नहीं की गई, ये सिर्फ वायरल हो रहा है। तो 2 तरीके से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। पहला तरीका ये है कि एक तो आपको प्रेफरेंस भरवा लें, प्रेफरेंस भरवा लें। हमारे टाइम में जो स्टेनो एग्जाम था 2020 वाला, अभी जो एलडीसी गया था एलडीसी 2024 वाला, इससे पहले के जितने भी एलडीसी थे उनमें क्या किया गया था, मैं स्टेनो 2020 में सेलेक्टेड हूं और अभी पोस्टेड हूं कलेक्ट्रेट में। हमारे टाइम का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। हमारे टाइम पर लगभग 98 डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस भरी गई थी, ठीक है। 98 डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस भरी गई थी, जिसमें सेक्रेटरीट और आरपीएससी की तो मेरिट ही अलग जाती है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। तो हमने प्रेफरेंस भरी, भाई फर्स्ट नंबर पर ये डिपार्टमेंट आ गया। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पर हमने डाल दिया पीडब्ल्यूडी, सेकंड नंबर पे हमने डाल दिया पीएचईडी, थर्ड नंबर पर हमने डाल दिया उद्योग विभाग, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जयपुर। इस तरह से हमसे प्रेफरेंस भरवाई गई थी।
ऐसे ही एलडीसी में हुआ था, ठीक है। ये होता है प्रेफरेंस भरवाना। हमने प्रेफरेंस भरी तो मेरिट के बेसिस पर जिसकी मेरिट अच्छी होगी, अपनी कैटेगरी में जो अच्छी रैंक पर है, उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। थोड़े कम है तो सेकंड पे पीएचईडी मिल जाएगा, उद्योग विभाग मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर मिल जाएगा। इस तरह से प्रेफरेंस भरवाते हैं तो जो मेरिट होल्डर्स है ना, अच्छी रैंक होल्डर्स हैं, उनको फायदा होता है, ठीक है। लेकिन अगर रैंडमाइजेशन से डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है तो वहां पर कोई प्रेफरेंस नहीं है, वहां कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन मेथड से ही डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसमें हमारी प्रेफरेंस कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, ठीक है। अभी हम रैंडमाइजेशन कंफर्म है क्या, ये कोई बात नहीं है, जब ऑफिशियल लेटर आएगा विद सिग्नेचर तभी हम इसको कंफर्म मानेंगे। लेकिन मैंने आपको ये दो तरीके से डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है, जो कि मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अच्छी रैंक होल्डर्स जो हैं उनको तभी फायदा होगा जब प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, अदरवाइज रैंडमाइजेशन में तो कम मेरिट वालों को भी फायदा मिल सकता है। चलिए, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। नेक्स्ट, जो डिपार्टमेंट आपको मिला है उसमें आपको फिर से डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी कर लिया, डीवी करवाने के बाद जिले कैसे मिलेंगे, क्या गृह जिले मिलने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल गृह जिले मिलने के चांसेस होते हैं, जिसमें इन पर्सन काउंसलिंग मेथड, इस लाइन का मतलब ये है कि डीवी के टाइम पर ही आपकी काउंसलिंग कर ली जाएगी कि आपका गृह जिला कौन सा है, आप कहाँ पोस्ट लेना चाह रहे हो, कहाँ आपकी ज्वाइनिंग चाह रहे हो। डीवी करवाने के बाद आपको जिलों का आवंटन किया जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ये बात है कि भाई हमें जो है वो जिले कैसे मिलेंगे। मान लो आपको पीडब्ल्यूडी मिलता है, तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस तो हर जिले में है। जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तब आपको पूछा जाएगा आप कौन सा जिला चाहते हो, वहां आप अपना गृह जिला बता सकते हो। इन पर्सन काउंसलिंग क्या होती है कि आपको डीवी के टाइम पर ये क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे ये जिला चाहिए, मुझे यहाँ प्रेफरेंस दी जाए। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, जो विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, फीमेल हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है गृह जिला आवंटन में भी, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में जो चीज थी वो मैंने क्लियर करी है। सेकंड थिंग, मान लो रैंडमाइजेशन से नहीं होगा तो प्रेफरेंस आप भर दोगे, अगर प्रेफरेंस भरवाई जाएगी तो वहां भी सेम होगा, चाहे रैंडमाइजेशन से डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो या विदाउट या प्रेफरेंस से हो। लेकिन इन पर्सन काउंसलिंग जो है वो दोनों ही एस्पेक्ट्स में करवाई जाएगी। डिपार्टमेंट मिलने के बाद डीवी के टाइम पर इन पर्सन काउंसलिंग होती है, वहां आपको बताना होगा, प्रेफरेंस देनी होगी कि मुझे ये जिला चाहिए। तो ये क्लियर है। अगर ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है विद सिग्नेचर प्रूफ के साथ तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी जो इससे जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, कोई आपकी क्वेरी नहीं छोड़ी है मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम जल्द ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, अभी डेट नहीं आई है लेकिन डेट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसका बैच और टेस्ट सीरीज स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके आप वहां से इसमें एनरोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको यहाँ आपसे शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।